बोलिए गुरु महाराज की जय हो। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। भाई हमने सबसे पहला आरती हुई, तो आरती को जो भावार्थ समझ में आना चाहिए कि हमने आरती क्यों बैठी, और आरती में हमको इशारों का ही मिले। जया हमको आरती ने किए न के यहाँ मानना है, तो भाई वाकई वाणी तो समझ में आई कोई नहीं, लेकिन अब तो समझ में आ रही बात, अब तो आ रही बात। तो आरती यहाँ कह रही है, पहली बात तो यह आरती है न जो मंदिर में बोली जावे। भाई तुम देखता होगा जगह जगह मंदिर बढ़िया हुए ना, सब जगह यही आरती बोले, और कहूँ दंगल में या फिर कहीं कथा भागवत में भी यही आरती बोले। भाई आरती गावा को फर्क एक सौ ही है, वहां या ओम जय जगदीश हरे अया लगा देवी, और आपन ने या ओम जय गुरुदेव हरे, यहाँ पर गुरु महाराज लगाए उमा जगदीश लगाऊ। तो जो जग को धीश है या संसार को जो मालिक है, बाकी कोई इशारों है। अब लोगों को पता नहीं है कि संसार को मालिक कौन है, ये संसार कौन ने बनाया। भाई अपने महाराज जी की वाणी है, सतगुरु ऐसो रास रचैया, यानी रच दिया जमीन आकाश। मतलब जमीन आकाश पाताल जो रचना करी है ना, वह सतगुरु ने करी है। अब आपको सतगुरु कह दो, परमात्मा कह दो, या जगदीश कह दो, जग को दीश, जग को मालिक स्वामी। तो कहने का मतलब यह है कि आरती हमको बार बार गाड़ी है और समझनी भी है। तो आरती का जो भाव है, ओम जय जगदीश हरे, और भगत जनों के संकट छिनमें दूर करे। लेकिन कब करे? फिर दूसरी कड़ी की है, जो ध्यावे, जो जिसको ध्यावे न ऐसे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे। दुख सब मन का, अभी तुम्हारा सारा दुख से नहीं, ये सब मन का बताए आरती ने। भाई मैं को कह रही हो आरती कह रही है, दुख सब मन का और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब सुख संपत्ति घर आवा को मतलब है हमारे अंदर सत्संग समझ में आ जाए, हमको महाराज की नीति मर्यादा है वह समझ में आ जाए, तो ऐसा मान लो वह को हमने जीवन में धारण करी, तो हमारे घर में सब प्रकार की सुख और शांति मिल जाएगी, नाना प्रकार की सुख शांति हमको मिल जाएगी। लेकिन मिले कहीं में सुख संपत्ति घर आवे, जब हमारे घर में संपत्ति होगी, सुख होएगो, आनंद होएगो, सबको एक परिवार को भाव होएगो, तो यह मान लो अब हमारा घर में कोई कमी हो। भाई सब सुख को चाहे, दुख को चाहे, तो सुख संपत्ति को मतलब है हमारा घर में सब जितने भी परिवार का ही, चाहे 4 सदस्य हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, तो एकदम दोनों भाव प्रेम से रहेंगे। उनके घर में कभी भी कलेश न होवे, लड़ाई झगड़ा न होवे, तो यह है सुख संपत्ति घर आओ, कष्ट मिटे तन का। हमारे जगह रोग कहीं लगे, घर में लड़ाई बाज हो, माता बहन में छोटी छोटी बातों पे रूस हो, छोटी छोटी बातों पे नाराजी हो, काम खेती हो जबकि न कर वो, तो अब इन पे न हमारे घर में कलेश हो रहा हो, तो यह काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई आपका सत्संगी जीव हो, तो अगर एक बाजू से कहीं खेसुनी होगी तो एक पानी हो जाए, अगर पुरुष ने कहीं खेती हो तो स्त्री पानी हो जाए, और अगर स्त्री ने कहीं खे भी दियो तो पुरुष भी पानी हो जाना चाहिए। माँ बोले ने कहीं, तो ये घर में सुख संपत्ति होगी सब। फिर किए मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी। भाई बाजू गुरु महाराज की ओर इशारों दिए थे
कि तू हमारा माता पिता है, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी, और तुम बिना और नहीं दूजा, आस करूं किसकी। भाई संसार में आस लगा के बैठे हैं, कोई बालाजी से आस लगा रहे हैं, कोई बालाजी से, कोई भैरव जी से, कोई अवूत परेत भूत जिंद जाने खा आस लगा रहे हैं। लेकिन ये गुरु महाराज तुम बिना और नहीं दूजा, आस करो किसकी, और वो किसी की आस नहीं है एक तुम्हारे सिवाय। कई वाणी में सारों भी आज सिवाय गुरु तुम बिन मेरा कोई नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज को अपना लो, गुरु महाराज का बन जाओ, तो हमारा जीवन शांति से पार हो सके। और नहीं अगर हमारा जीवन में एक नहीं अनेक हमने भाव लगा रखे, तो भाई हमको एक भी काम को बढ़े, हमारा एक भी काम को बढ़े। और जीवन में सबसे बड़ी गफलत यही हुई है, जहाँ हम भी जाओ आने तो एक पूरा भगवान को शॉपिंग मॉल सजे हुए मिले कमरान में, गणेश जी से ले 33 करोड़ देवी देवता मिल जाएगी, गल्ला लाने का पूरा ताक भरी मिले। अब कौन सा सु प्रेम करे, कौन सा सु भाव लगा बताओ। तो हमको तो एक सु भाव लगाना है, और वह एक है गुरु महाराज। फिर किया तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। यानी कि तू अंतर्यामी है, तू पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, और तू सबको स्वामी है। ऐसा अगर हमारा भाव बन गया, ऐसा हमारा विचार बन गया, तो भाई मान लीजिए उसी दिन से हमारे ना घर में नाना प्रकार को सुख मिल जाए। बस हमको मानना ही तो है। सबसे तोड़ हमारा बुरा संग तोड़ी, सबको तोड़नी पड़ेगी। सबको तोड़वा का मतलब है भाई बंद घर परिवार में रहना ही है, हम उनसे लड़ाई कर ले। जो हमारा ये भाई बंद मान के बैठे हैं ना, हमें जिनसु हमारो कदे जीवन में भलो को नहीं हो, उनकी बात है। फिर की है तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, और मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। अब यह एक गुरु महाराज से अर्जी है, पुकार है कि तू करुणा के सागर है, दया के सागर। जो आज तक तुमने देखी होगी दया, यारा कोई कर सके, इन जीवों पे दया कोई कर सके यारा, गुरु महाराज के अलावा कोई धनी नहीं है इसका। अगर कोई ने दया करी होगी ना तो पीछे नहीं होगा। अब भाई 2000 लेंगो, 1000 लेंगो, 500 लेंगो, तेरा कार्य कर दूंगा जो ईशाना यही काम करे। लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं होता, ये तो निस्वार्थ भक्ति है जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो करुणा के सागर संसार में गुरु महाराज है, जो इस जीव पे दया करता है, इसको अपना बना लेता है, इसको भवसागर से पार कर देता है, और संसार में किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज को जो संतों ने हवाला दिया है, हमारा वेद पुराणों में इशारा मिला है, रामायण में यही बात कही है। रामचरितमानस में रामचंद्र से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु की, और 3 लोग के वो धनी, गुरुओं के आदि, उनके भी गुरु आदि ना। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु को हमने परमात्मा कर मानना पड़ेगा, गुरु को भगवान करके मानना पड़ेगा, तब जाकर के हमें लाभ मिलेगा। फिर किए तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। यानी कि गुरु महाराज है
जो अंतर्यामी है, गुरु महाराज पार ब्रह्म है, पूर्ण है परमात्मा, और वो सबका स्वामी है, सबको रचवाड़ो बनावाड़ो और सबको स्वामी गुरु महाराज। ऐसा भाव हमारा बार बार गुरु महाराज के प्रति होना चाहिए कि तू हमारो मालिक है, हम तेरा बालक हाँ, अब तू जय राखे बोने अहिया रह लिया। फिर किए तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विधि मिलूं दयालु तुमको मैं कुमति। यानी कि वो एक अगोचर है, वो गुरु महाराज अगोचर है। अगोचर का मतलब सब प्राणी मात्र में उसी का प्रतिबिंब है। जो घट घट में बोलने वाला है वो हर घट में विराजमान है, और वो सब प्राणों का पति है, प्राणदाता है। लेकिन देखिए, किस विधि मिलूं दयालु तुमको मैं गुमती, यानी कि मैं तुमको क्या मिलूं, तुमको मैं कुमती यानी कि समर्पण नतमस्तक कि मैं क्या मिलूं, वो विधि का ही है। अयवाणी को करना भरे भाव प्रकट करे, और फिर अगली कड़ी में किया जाए दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा तेरे। यानी कि दीन बंधु जो इन दीन दुखियों पर दया करने वाला वो गुरु महाराज। तो उसको कोई जीव ने पुकार करिए कि अब तो हाथ उठाओ, मैं द्वार पड़ा दे, अब तो दया करो। फिर लास्ट में कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब गुरु महाराज को सब कुछ अर्पण कहिया हुए, जे हमें सारो दिए। तन यानी कि हमारा शरीर, और धन का मतलब होता है ये किसे पैदा कर रहा है नहीं भाई, ये सारो गुरु महाराज अर्पण कर देगा तो हमको मैं कहीं खाऊंगा, हमारा राशन पानी कहीं चला वो। यानी कि जो राम नाम जो धन है, जो पूंजी है, जो वह भी हमारी वो है, जो वो मिली गुरु महाराज से है। तन और हमारो मन और जो धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे भाई, गुरु महाराज को अर्पण कर दो। क्योंकि जहां से चीज आई है ना माई भेज दो। अच्छा, इसमें मानने का फर्क जरूर होता है कि हमने कहीं वाणी मान रखी है, जे के अंदर ऐसा चाहिए भाई यह काम मैं करूं छू, ये परिवार मेरे में चाह लिख हो सके, वह है अज्ञानता। क्योंकि चला बड़ो बैठे हुए जिन्हें चोंच दिए ने वहां चुगो भी दिए, लेकिन हम तो अज्ञान बस आया मान बैठे कि मैं नहीं हुई ने तो हमारा सारा परिवार को घर को कहीं खर्चो पानी चले, और मैं नहीं हूं तो ये मकान में कौन रहे। ये समझ हमारी गलत फहमी है। मैं और मेरा को खत्म करो, त्याग करो भाई। तन मन धन अर्पण गुरु महाराज कर दो, यानी कि आसक्ति को त्याग कर दो। तन भी हमारा नहीं है, मन भी नहीं है, धन भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। ऐसा हमको मानने में आ जाए कि हमारा कुछ नहीं है मालिक, तू जाने तेरे काम जाना, सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ नहीं है। जब इस जीव पे दया होती है, क्योंकि ये तो सौंपना पड़ेगा। अब तो धनी हम खुद बन के बैठे हैं अज्ञानवश। जब हमको सत्संग में आने से ज्ञान होता है तो धनी बनाओ गुरु महाराज को,
और सौंप दो, अपने हो जाओ फ्री। गुरु महाराज जाने वो काम जानो, फिर देखो कोई परेशानी आ जाए तो फिर गुरु महाराज से खींचो। अब ऐसा नो खा ध्यान दे दो, कहूँ घर का भैंसन में जा रहे हो है तो ऐसा वाणी का भाव है। बोलिए गुरु महाराज की।